अक्सर देखा गया है कि लड़कियों के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं और मदर कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हो सकता है। लड़की बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, पीरियड्स अभी भी रेगुलर नहीं है, वज़न भी बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं और सबसे ज़रूरी कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। इस समय आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करके आपको बताते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आइए बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। आपके मन में पहला सवाल आता है कि मुझे ही परेशानी क्यों हुई। 5 से 20% महिलाओं और लड़कियों में पीसीओएस और पीसीओडी की परेशानी होती है और जब तक आप इसका साइंटिफिक रीज़न समझ नहीं पाएंगे, आप ये नहीं जान पाएंगे कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। हैरानी की बात तो ये है कि तकरीबन 70% महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनको ये परेशानी है। इसलिए सबसे पहले हम इस पीसीओडी पीसीओएस की परेशानी का कारण जानते हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। औरत के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं जिनमें अंडे बनते हैं। हर महीना एक अंडा तैयार होता है, बड़ा होता है और फूटता है। इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर सेक्स के दौरान रिलीज़ हुए शुक्राणु से ये अंडा मिलता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर शुक्राणु से नहीं मेल होता है तो आपके पीरियड्स आ जाते हैं। ये तो नॉर्मल स्थिति है। शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है वो बढ़ती है, घटती है इस प्रोसेस में। महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ साथ थोड़ा सा आदमी का भी हार्मोन बनता है जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। पीसीओएस या पीसीओडी में महिलाओं में जो आदमी का हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, जिसके बारे में मैंने बताया, उसका लेवल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अंडे सही से मैच्योर नहीं हो पाते, ओव्यूलेशन रुक जाता है और ये जो इमेच्योर अंडा होता है ये जिस फॉलिकल में पैदा होता है वहीं पर ही फंस जाता है और इस फॉलिकल के अंदर पानी भर जाता है, एक गांठ बन जाती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। इसीलिए इस परेशानी को पॉलीसिस्टिक, यानी पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्टिक यानी सिस्ट, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि शरीर में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल का बढ़ने का कारण क्या है। हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं। जब हम चीनी युक्त भोजन ज़्यादा लेते हैं, यानी बहुत मीठा ले लिया, मिठाई ले ली, तो इस पैनक्रियास में से एक हार्मोन इंसुलिन निकलता है जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। पीसीओएस वाले महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक परेशानी होती है, जिसका मतलब है कि इंसुलिन सही से काम नहीं कर पा रहा। इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता तो इंसुलिन का लेवल और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये टेस्टोस्टेरॉन जो आदमी का हार्मोन है उसकी लेवल जो है वो शरीर में बढ़ती है। और ये सारी स्थिति जो मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आदमी का हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का बढ़ना, ये हमारे सेक्स हार्मोन्स को, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को का जो बैलेंस है उसे ख़राब करता है और हमारे ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं, छोटी छोटी पानी की गांठें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनको पीसीओडी है। तो हम लक्षण की बात करते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि शायद आपको पीसीओडी या पीसीओएस की परेशानी है। पहला लक्षण है आपके चेहरे पे बाल आना। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में आदमी का जो हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है उसकी मात्रा बढ़ी हुई है। दूसरा, क्योंकि आपके शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, आपका जो अंडे हैं जो ओवरी में पैदा होते हैं वो सही से मैच्योर नहीं होते हैं, वो सही से पकते नहीं हैं, फूटते नहीं हैं, ओव्यूलेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स हमेशा ही इरेगुलर रहते हैं। और क्योंकि आपके अंडे जो है वो सही से पकते नहीं हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता है, इस कारण आपकी प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ कुछ लड़कियों को चेहरे पे कील मुहासे यानी पिंपल्स भी होते हैं
और इस परेशानी की जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है वज़न बढ़ना। आपको लगता है कि आपकी डाइट में इतना कुछ खाती नहीं हैं आपका फिर भी वज़न बढ़ रहा है, तो ये पीसीओडी का एक लक्षण होता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही साइंटिफिक बात कर रही हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात बता रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात बता रही हूँ। पर ध्यान रखिए कि जब तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप अपनी पीसीओडी की परेशानी के जड़ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। अब जैसे आपने देखा कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके शरीर में दर्द रहती है और मोटापा भी है। 1 साल हो गया है आपकी शादी को और आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर कंप्लीट चेकअप कराना है। डॉक्टर आपके सारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, AMH लेवल, ये सारे टेस्ट करेंगे। आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा जिसमें ओवरीज में सिस्ट देखी जाएगी। अब इसका इलाज कैसे होता है? इसका इलाज दवाइयों से होता है, डाइट से होता है और एक्सरसाइज से होता है। ध्यान रखें कि एक भी चीज़ अगर इसमें मिसिंग है तो आपका पीसीओडी की जो परेशानी है वो ठीक नहीं होगी। इसलिए दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज और डाइट भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम दवाइयों की बात करते हैं। दवाइयों में कुछ हार्मोन्स की टैबलेट होती है जो डॉक्टर आपको 6 से 9 महीने के लिए देते हैं। इनको आपको रोज़ाना खाना है। इससे आपके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और आपका वेट भी कम होता है। इन दवाइयों के साथ साथ आपको मेटफॉर्मिन की टैबलेट भी दी जाएगी। मेटफॉर्मिन की टैबलेट जो है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करेगी। अब हम बात करते हैं कि आपको खाने में क्या लेना है। आपको खाने में मैदे से बनी हुई सारी चीज़ों को छोड़ना है, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, मोमोज, बेकरी की आइटम्स, ज़्यादा चीनी से बनी हुई आइटम। इन सब से आपके पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। एक्सरसाइज के लिए आपको कम से कम 30 मिनट के लिए हफ्ते में 5 बारी ज़रूरी करनी है। इसमें आप योगा कर सकते हैं। योगा के बहुत सारे आसन हैं जो पीसीओडी में हेल्प करते हैं। आप अपने घर के पास वाले पार्क में भी रेगुलरली वॉक करिए। इससे भी आपके वज़न के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये परेशानी है तो आप बिल्कुल चिंता न करें, इसके हल तक आप ज़रूर पहुँच पाएंगे। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि अपने हेल्थ को सुरक्षित बनाइए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करिए, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।